प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 19 अप्रैल दिन शुक्रवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है लिया गया है प्रेरितों के काम उसका 6वां अध्याय 4 पद। परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। तो यह प्रार्थना बहुत महत्वपूर्ण है। प्रार्थना के सुनहरे समय को अन्य कार्यों में बर्बाद न करें। आप अपनी आत्मा को पवित्र और सुरक्षित तभी रख सकते हैं जब प्रार्थना में हम और भी आगे रहेंगे, क्योंकि प्रार्थना ही एक ऐसा हथियार है जिससे हम शैतान के हर एक बातों से लड़ सकते हैं। हमें पता है किस प्रकार से प्रेरितों के काम उसके 6वें अध्याय 5वें अध्याय में पाते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद जब नई नई कलीसिया की स्थापना हुई थी तो हम देख सकते हैं किस प्रकार से वहाँ पे कितनी परेशानियाँ थी। कई यूनानी आके कहते थे कि हमारे विधवाओं का कोई ख्याल नहीं रखता है। हनन्याह सफीरा ने झूठ बोला, वहाँ के यहूदी लोगों ने सब कलीसिया को सताया। फिर उसके बाद से रोम साम्राज्य ने यहूदी मसीही लोगों को सताया। इतनी सारी परेशानियाँ होने के बाद भी लोग तितर बितर तो हुए, लेकिन प्रभु के प्रेम से कोई उन्हें अलग ना कर सका। ये इसलिए था क्योंकि उनके घुटनों में बल था, या फिर यूं कहें कि उन्होंने प्रार्थना में अपना जीवन बिताया था। जॉन वेस्ली जो कि इतिहास में एक बहुत बड़े प्रभु के सेवक रहे, और वे जब जिंदा थे तो वो इस बात को कहते थे कि मुझे ऐसे 100 लोग दो जो किसी चीज़ से ना डरते हो, सिर्फ पाप से डरते हो, और मैं इस धरती को स्वर्ग बना दूंगा। और ये सच बात है प्रियो। हम या फिर कोई भी इंसान पाप से तभी डरेगा जब हमारा जीवन परमेश्वर के पास रहेगा। कई बार हम अपने जीवन में थक जाते हैं, निराशाओं से, परेशानियों से, दुखों से, तकलीफों से हम थक जाते हैं और हमें पता नहीं होता है कि हम क्या करें। लेकिन आपको ये समझना है और ये जानना है कि किस प्रकार से परमेश्वर आपके अनुग्रह, आपके द्वारा दूसरों के जीवन में अनुग्रह लेके आना चाहता है। भले ही आप अंधकार से घिरे हों, भले से आप मुसीबतों से घिरे हों, लेकिन परमेश्वर जो कि प्रेम है, परमेश्वर जो कि दया का सागर है, परमेश्वर जो कि सर्वशक्तिमान है, हम प्रार्थना में अगर कठिन समस्याओं में प्रार्थना करते रहेंगे तो परमेश्वर एक नया द्वार जरूर खोलेगा। आज के मनन के लिए यशायाह नबी की पुस्तक उसका 40 अध्याय 29 और 31 पद। वह थके हुए को बल देता और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है, परंतु जो यहोवा की बाट जो होते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे काबू की नाई उड़ेंगे और दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे। वे चलेंगे परंतु थकित ना होंगे। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय 2 सामुएल उसका 6वां अध्याय 7 और 8 पद, शाम के समय लुक्का उसका 15 अध्याय 1 पद से लेके 10 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।